Hello everyone, here I Komal Sharma welcomes you all at your own Gargi classes, a place where you can easily get all the informations relevant to your competitive exams. So into this particular session, all those words or vocabularies are extracted जो कि related है आपके editorial discussion of Indian Express newspaper from yesterday, 2nd of July 2021 and from today, 3rd of July 2021. So let's begin with the first word. सो योर फर्स्ट वर्ड हेयर इज पॉइज्ड. पॉइज्ड जो कि एडजेक्टिव का रोल प्ले करता है एक सेंटेंस में, और इसका मतलब होता है हैविंग अ कंपोज्ड एंड सेल्फ अश्योर्ड मैनर. मतलब सेल्फ अश्योर्ड मैनर होना, सेल्फ कंपोज्ड होना इज़ व्हाट वी कॉल पॉइज्ड. तो इसका मतलब क्या हो गया, इसके सिनोनिम्स क्या हो गए. सेल्फ अश्योर्ड जब हम एग्जैक्टली कंपोज्ड होते हैं इन आवर ओन सेल्फ एंड अश्योर्ड होते हैं ऑन आवर ऑन सेल्फ, तो वहाँ पे हम वर्ड का यूज़ करते हैं दैट इज़ पॉइज्ड. और इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे फ्लस्टर्ड या फिर इनएलिगेंट. सो द कंट्री वॉज ब्यूटिफुल, दैट दिस कंट्री वॉज सो ब्यूटिफुल एंड इट वॉज पॉइज्ड ऑन द एज ऑफ स्प्रिंग. So this is the word that is poised, having a composed and self-assured manner. नेक्स्ट वर्ड इज अंडरकट. अंडरकट का मतलब होता है टू सेल समथिंग एट अ लोअर प्राइस देन अदर शॉप्स. मतलब और शॉप्स की कंपैरिजन में जब आप जो गुड्स हैं, जो भी आपकी जो भी सर्विसेज हैं, वो लोअर प्राइस में प्रोवाइड करते हैं इन द कंपैरिजन ऑफ द अदर शॉप्स, तो वहाँ पे अंडरकट वर्ड का यूज़ होता है. मतलब अपनी प्राइसेस को कम करना, लोअर करना इन कंपैरिजन टू दी other shops. So this is the word that is undercut. Next word is vindication. Vindication is a noun. Vindication का मतलब होता है the action of clearing someone of blame. जब आप किसी के blame या suspicion को clear करते हैं, उसे सही proof करते हैं, to prove someone right is what we call vindication. So proof करना, किसी को defend करना is what we call विंडिकेशन. तो इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे सेंश्योर या फिर गिल्ट. सो ही फेल्ट विंडिकेटेड व्हेन द ट्रूथ बिकेम नॉन. जब सबको सच्चाई पता चल गई, एट दैट टाइम ही फेल्ट विंडिकेटेड. नेक्स्ट वर्ड इज डिक्री. डिक्री इज अ वर्ब. डिक्री का मतलब होता है ऑर्डर समथिंग, ऑर्डर देना, कमांड करना किसी चीज़ के लिए. So command and order are the synonyms, and the antonyms are while you appeal or plea for something. So the emperor issued the decree repealing marital law. कि marital law को repeal करने के लिए, उसे cancel करने के लिए emperor है, उसने एक exactly एक order issue किया है, एक order दिया है. नेक्स्ट वर्ड इज एम्बार्क. एम्बार्क इज अ वर्ब. एम्बार्क का मतलब होता है बिगिन अ कोर्स ऑफ एक्शन. कोई भी नई चीज़ की शुरुआत करना इज़ व्हाट वी कॉल एम्बार्क. या फिर हम किसी शिप में चढ़ते हैं, बैठते हैं, या एरोप्लेन में चढ़ते हैं, तो उस एक्चुअली बोर्डिंग टू शिप को भी बेसिकली एम्बार्क ही बोला जाता है. कोई भी नई जर्नी शुरू करना इज़ व्हाट वी कॉल एम्बार्क. So begin करना, take up are the synonyms, and the antonym is disembark or to end up the journey. So she is about to embark on a diplomatic career, कि वो अपने diplomatic career की शुरुआत करने वाली है. So this is the word embark. Next term is rule out. Rule out prevents someone from doing or being eligible for something, especially taking part in sport. तो अगर कोई इंसान कुछ करना चाहता है, कुछ काबिलियत हासिल करना चाहता है, तो उसकी काबिलियत हासिल करने का जो जर्नी है उसमें एग्जैक्टली हर्डल्स क्रिएट करना, उसे रोकना इज़ व्हाट वी कॉल रूल आउट. किसी को डीमोरलाइज करना, या उसके जो भी उसके मोरल्स हैं, जो भी उसका एंथुसियाज्म टुवर्ड्स गेटिंग एनीथिंग, टुवर्ड्स गेटिंग समथिंग, तो उस चीज़ को डिक्रीज़ करना इज़ व्हाट वी कॉल रूल आउट. स्पेशली जब कोई पर्सन स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करने वाला होता है, ठीक है, तो जब कोई भी पर्सन अपनी एलिजिबिलिटी हासिल करने के लिए आगे बढ़ता है, तो उसके रास्ते में हर्डल्स क्रिएट करना या उसे रोकना इज़ व्हाट वी कॉल रूल आउट. नेक्स्ट वर्ड इज इम्प्लोजन. इम्प्लोजन इज अ नाउन. इम्प्लोजन का मतलब होता है सडन फेलियर और कोलैप्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन और सिस्टम. किसी भी ऑर्गेनाइजेशन या सिस्टम का ऑल ऑफ सडन अगर वो फेलियर हो जाती है, कोलैप्स हो जाती है, तो वहाँ पे इम्प्लोजन वर्ड का यूज़ होता है.
So failing and breakdown are the synonyms, and the antonyms are rise या फिर strength. So what it overlooked was the imminent implosion of the mobile phone prices की all of sudden ये क्या देखने को मिलता है कि मोबाइल फोन्स की जो prices है वो लो हो गई हैं, कम हो गई हैं या कोलैप्स हो गई हैं. नेक्स्ट वर्ड इज डिसअवॉव. डिसअवॉव इज अ वर्ब. डिसअवॉव का मतलब होता है डिनाई एनी रिस्पॉन्सिबिलिटी और सपोर्ट फॉर. जब आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ या आपका जो भी सपोर्टिंग सिस्टम है उसको डिनाई कर देते हो, रिजेक्ट कर देते हो, तो वहाँ पे ये वर्ड यूज़ होता है, दैट इज़ डिसअवॉव. सो डिनाई करना, डिस्क्लेम करना आर द सिनोनिम्स, एंड द एंटोनिम्स आर व्हाइल यू एक्सेप्ट और अप्रूव. So she now seems to be trying to disavow her earlier statement. कि अब ऐसा लग रहा है कि वो अपने जो पहले उसने statements दिए हैं वो उसको deny कर रही है. This is the word disavow. Next word is wistfulness. Wistfulness का मतलब होता है full of yearning or desire tinged with melancholy. completely जब आप fully जब आपके emotions होते हैं वो saddened होते हैं, so इमोशंस विच आर फुल ऑफ सैडनेस इज़ वॉट वी कॉल विस्टफुलनेस. या फिर यर्निंग की डिज़ायर आपके अंदर होती है, कुछ पाने की डिज़ायर आपके अंदर होती है, एंड यू आर इन दी मूड ऑफ मेलनकली. तो उस मूड को बेसिकली, उस स्टेट को बोलते हैं विस्टफुलनेस, द स्टेट ऑफ बीइंग सैड. नेक्स्ट वी हैव अ टर्म दैट इज ट्रिस्ट विद डेस्टिनी. ट्रिस्ट विद डेस्टिनी का मतलब क्या होता है? is one of the great speeches of 20th century delivered by India's first Prime Minister Jawaharlal Nehru, and this phrase means independence of India destined to happen. तो ट्रिस्ट विद डेस्टिनी बेसिकली एक स्पीच है जो कि 20th सेंचुरी का वन अमंग द पॉपुलर स्पीचेस में से एक है, और ये किसने डिलीवर किया था? इंडिया के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर हु वाज जवाहरलाल नेहरू. और इस फ्रेज़ का मतलब क्या होता है? ट्रस्ट विद डेस्टिनी का इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया डेस्टिन टू हैपन, कि जो इंडिया को इंडिपेंडेंस मिलने वाली थी या जो अब मिलने वाली है ये तो ऑलरेडी डिसाइडेड थी, डेस्टिन थी. ठीक है, सो दिस वाज डेस्टिन टू हैपन. सो दिस इज द टर्म दैट इज ट्रस्ट विद डेस्टिनी, the title of the speech, which was given by Jawaharlal Nehru. And the meaning of the phrase is independence of India destined to happen. Next term is man of straw. Man of straw का मतलब होता है person regarded as having no substance or integrity. कोई भी ऐसा पर्सन जिसके में कोई ऑनेस्टी नहीं होती, इंटीग्रिटी नहीं होती, जो कि फ्लक्चुएट होता है अपने प्लेस पे, तो वहाँ पे मैन ऑफ स्ट्रॉ जो टर्म है उसका यूज़ किया जाता है. द पर्सन हु इज़ नॉट हैविंग ऑनेस्टी और हु इज़ नॉट ऑनेस्ट एग्जैक्टली. नेक्स्ट वर्ड इज स्क्वाबल. स्क्वाबल नाउन और वर्ब दोनों के रोल्स प्ले करता है एक सेंटेंस में. इसका मतलब होता है नॉइजी क्वारल. किसी भी टेरेबल इशू पे, किसी भी ट्रिवियल इशू पे अगर कोई भी क्वारल होता है बिटवीन द पीपल और अमंग द पीपल तो उसको स्क्वाबल बोला जाता है. सो आर्ग्यू करना एंड फाइट आर द सिनोनिम्स, एंड द एंटोनिम्स आर पीस या फिर वेरी मच हार्मनी. So she had to turn up her music to cover the noise of her neighbors having a squabble. कि उसको अपने म्यूज़िक की आवाज़ बढ़ानी पड़ी ताकि वो जो नॉइज़ हो रही थी बाहर, जो क्वारल हो रहा था बिटवीन द नेबर्स, तो उस चीज़ को, उस नॉइज़ को कवर करने के लिए व्हाट शी डिड, शी टर्नड अप हर म्यूज़िक. सो दिस इज़ द वर्ड स्क्वाबल. नेक्स्ट वर्ड इज प्रिडिकमेंट. प्रिडिकमेंट इज अ नाउन. प्रिडिकमेंट का मतलब होता है डिफ़िकल्ट सिचुएशन. कोई भी ऐसी सिचुएशन जो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होती है, मेस्ड अप होती है, बहुत ज़्यादा क्योटिक होती है, तो वहाँ पे प्रिडिकमेंट वर्ड का यूज़ होता है. सो मेस एंड द क्राइसिस आर द सिनोनिम्स. एंटोनिम्स आर boon या फिर वेरी पीस. सो दिस इज एट द रूफ ऑफ द ह्यूमन प्रिडिकमेंट, कि ये जो है रूट है ये जो भी डिफ़िकल्ट सिचुएशन है, जो भी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है, दैट इज़ द रूट ऑफ द ह्यूमन सर्कमस्टांसेस. नेक्स्ट वर्ड इज क्विबल. क्विबल नाउन और वर्ब दोनों के रोल्स प्ले करता है एक सेंटेंस में. उसका मतलब होता है स्लाइट ऑब्जेक्शन और क्रिटिसिज्म अबाउट अ ट्रिवियल मैटर. किसी कोई भी ट्रिवियल मैटर होता है, इसके अगेंस्ट में खड़े होना, उसे ऑब्जेक्ट करना या उसको क्रिटिसाइज करना इज व्हाट वी कॉल क्विबल.
सिनोनिम्स हो जाएंगे क्विबल के प्रोटेस्ट या फिर फज. एंटोनिम्स आर फेसिंग या फिर अप्रूवल. सो शी इज़ ओनली इंट्रोड्यूसिंग दिस एज अ क्विबल, कि वो इस चीज़ को इंट्रोड्यूस कर रही है दैट दिस इज़ अ क्विबल, an objectionable or criticized matter. नेक्स्ट वर्ड इज jarring. jarring एडजेक्टिव का रोल प्ले करता है एक सेंटेंस पर. इसका मतलब होता है कॉजिंग अ फिजिकल शॉक. जब हमारी बॉडी एकदम से हिलती है, शॉक में आती है. सो कोई भी ऐसी चीज़ जो हमारी बॉडी को मूवमेंट देता है या हमें शॉक देता है इज़ व्हाट वी कॉल jarring. सो clashing and shrill are these synonyms. Antonyms are firm या फिर steady. So her replacement cell phone rang jarring her, कि उसका जो replacement cell phone आया, रिप्लेसमेंट की से रिलेटेड जो भी उसका कॉल आया वो उसकी बॉडी को शॉक दे रहा है. दैट वाज अ jarring फॉर हर. नेक्स्ट वर्ड इज eschew. eschew इज अ वर्ब. eschew का मतलब होता है डेलिबरेटली अवॉइड यूजिंग. किसी भी चीज़ को जब हम कंटिन्यूसली अवॉइड करते हैं कि वो यूज़ ना करी जाए तो उसको eschew बोला जाता है. सो forgo एंड shun आर द synonyms. Antonyms are keep या फिर embrace. So true vegetarians eschew food items that come from living animals. कि जो सही में वेजिटेरियंस होते हैं वो इस चीज़ को अवॉइड करते हैं कि जो भी एनिमल्स से जो भी चीज़ आ रही है, जो भी फूड आ रहा है वो उसको खाना बिल्कुल अवॉइड करते हैं लिविंग एनिमल्स. नेक्स्ट वर्ड इज अगैस्ट. अगैस्ट इज एन एडजेक्टिव. इसका मतलब होता है फील विद शॉक. कोई भी चीज़ जो कम्प्लीटली शॉकिंग होती है तो उसको अगैस्ट बोला जाता है. हॉरिफाइड एंड अमेज्ड आर द सिनोनिम्स. एंटोनिम इज अनसरप्राइज्ड. So the results of this year's election caused me to be aghast and terrified. कि इस साल के जो भी रिजल्ट्स थे इलेक्शन के उसने मुझे शॉक में डाला and those terrified me too. Here we have a term for today that is hish. hish का मतलब होता है to make a sound like you are angry or do not like something. इस तरीके का साउंड क्रिएट करना जिससे कि ये शो हो कि आप गुस्से में हो या फिर आपकी डिसलाइकनेस को शो करता हूँ. ठीक है, जब आप किसी चीज़ को पसंद नहीं करते हो, गुस्से में होते हो, जब जिस तरीके का साउंड क्रिएट करते हो उसको हिश बोला जाता है. नेक्स्ट टर्म है शील्ड अवे. शील्ड अवे का मतलब होता है टू प्रोटेक्ट, हाइड और कंसील समथिंग फ्रॉम डेंजर और हार्म. किसी भी चीज़ को प्रोटेक्ट करना, उसे हाइड करना, छुपाना. ठीक है, किसी भी डेंजर या हार्म से बचने के लिए. सो कोई भी डेंजर या हार्म आता हुआ दिखाई देता है तो किसी चीज़ को प्रोटेक्ट करना, हाइड करना, कंसील करना इज़ द शील्ड अवे. नेक्स्ट वर्ड इज डिदर. डिदर का मतलब होता है वर्ब. बेसिकली वर्ब और नाउन दोनों के रोल्स प्ले करता है एक सेंटेंस में. उसका मतलब होता है अ स्टेट ऑफ हेजिटेशन. मतलब जब हम किसी चीज़ को करने में हेजिटेट फील करते हैं, एजिटेटेड होते हैं, तब हम जो ये वर्ड है दैट इज़ डिदर, इसका यूज़ करते हैं. सो डिदर का मतलब क्या हो गया? हेजिटेट या फिर वीवर. एंड द एंटोनिम्स आर काम, पीस, हार्मनी भी आप बोल सकते हो. सो शी वॉज डिदरिंग एंड वुडंट मेक अप हर माइंड अनलेस फोर्स्ड. कि जब तक उसे फोर्स नहीं किया जा सकता तब तक शायद वो अपने माइंड को सेट नहीं करेगी. सो शुडंट मेक अप हर माइंड अनलेस फोर्स्ड because she was dithering. Dithering is what we call in the state of hesitation. नेक्स्ट वर्ड इज behest. behest इज a noun. behest का मतलब होता है पर्सनस ऑर्डर और कमांड. किसी भी पर्सन, कोई भी पर्सन जो ऑर्डर और कमांड देता है उसको behest बोला जाता है. इंस्ट्रक्शंस एंड बिडिंग आर द सिनोनिम्स. एंटोनिम्स आर आंसर और रिप्लाई. सो एट द डायरेक्टर्स behest, कि डायरेक्टर के कमांड पे आई एम बीइंग कॉल्ड बैक फॉर अ सेकेंड ऑडिशन, कि मैं सेकेंड ऑडिशन पे जा रहा हूँ. क्यों? क्योंकि मुझे डायरेक्टर ने कमांड दिया, ऑर्डर दिया. नेक्स्ट वर्ड इज एंटागोनिस्टिक. एंटागोनिस्टिक इज एन एडजेक्टिव. एंटागोनिस्टिक का मतलब होता है शोइंग डिसलाइक और ऑपोजिशन. जब आप अपनी नापसंद चीज़ों को या फिर अपने ऑपोजिट व्यूज़ को प्रेजेंट करते हो. ठीक है, सो उस फीलिंग्स को वाइल यू आर शोइंग योर डिसलाइकनेस और ऑपोजिशन, तो वहाँ पे एंटागोनिस्टिक वर्ड का यूज़ होता है. सिनोनिम्स हो जाएंगे इसके हॉस्टाइल या फिर अपोज्ड.
एंटोनिम इज सिंपैथेटिक. सो एन एंटागोनिस्टिक रिलेशनशिप, बहुत सारे ऐसे रिलेशनशिप्स होते हैं जो कि एंटागोनिस्टिक होते हैं, एक दूसरे को पसंद नहीं करते, एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं. नेक्स्ट वर्ड इज इंड्योर. इंड्योर इज अ वर्ब. इंड्योर का मतलब होता है सफ़र समथिंग पेनफुल और डिफ़िकल्ट पेशेंटली. जब आप पेशेंटली किसी भी चीज़, किसी भी दुख, तकलीफ, डिफ़िकल्टी, पेन को सफ़र करते हो, उससे गुज़रते हो, तो वहाँ पे इंड्योर वर्ड का सहन करना इज़ व्हाट वी कॉल इंड्योर. सो अंडरगो एंड टॉलरेट आर द सिनोनिम्स. एंटोनिम्स आर फेड या फिर शॉर्ट लिव्ड. बेसिकली इंड्योर का मतलब होता है जब आप किसी चीज़ को बहुत लंबा चला लेते हो, उसे एक्सजरेट करते हो, ये भी इसका मतलब होता है. तो उसका यूज़ हो जाएगा ही लर्न टू इंड्योर हंगर एंड कोल्ड, कि उसने हंगर और कोल्ड को बर्दाश्त करना सीख लिया. नेक्स्ट वर्ड इज फैसिनेशन. फैसिनेशन इज अ नाउन. फैसिनेशन का मतलब होता है द स्टेट ऑफ बीइंग ऑब्सेस्ड. किसी भी चीज़ में जब हम बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं, कोई भी चीज़ हमें बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती है, ऑब्सेस हो जाते हैं हम उससे, तो वहाँ पे फैसिनेशन, द स्टेट ऑफ बीइंग फैसिनेटेड इज़ व्हाट वी कॉल फैसिनेशन. सो इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे पैशन या फिर ऑब्सेशन, एंड द एंटोनिम इज बोर्डम. सो आई कुडंट फिगर आउट हिज फैसिनेशन विद हर एट द टाइम, कि मैं उसका जो फैसिनेशन था टूवर्ड्स है, दैट आई कुडंट फिगर आउट. नेक्स्ट वर्ड इज इमांसिपेट. इमांसिपेट इज अ वर्ब. इमांसिपेट का मतलब होता है टू गिव पीपल सोशल और पॉलिटिकल फ्रीडम एंड राइट्स. लोगों को पॉलिटिकल और सोशल फ्रीडम देना, उन्हें उनके राइट्स देना इज व्हाट वी कॉल इमांसिपेट. सो लिबरेट या फिर रिलीज आर द सिनोनिम्स. Antonyms are keep या hold. So computer technology has done a great deal to emancipate office workers from tedious jobs. कि जो कंप्यूटर टेक्नोलॉजीज़ हैं, इसने एग्जैक्टली जो ऑफिस वर्कर्स हैं, जो कि हमेशा दिन भर एक टीडियस टास्क करते करते बोर हो जाते थे, उनको उससे फ्री किया है बेसिकली. So these were the words which were being related from yesterday's editorial discussion or from today's editorial discussion. So thank you so much. Stay continue with Gargi classes. और अगर आपको इस सेशन की PDF फाइल चाहिए तो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी. चैनल का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है. थैंक यू.